आगे जो करियर के प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जॉइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड एग्जाम्स और तालीम से मुताल्लिक तमाम अनाउंसमेंट्स और नोटिफिकेशंस। जैसे कि ईटा की तरफ से केपीके के स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट की रोल लिस्ट जारी कर दी गई। गवर्नमेंट की तरफ से 9 नवंबर की छुट्टी की बहाली, 10वीं क्लास की तालिबा की एजाजी तौर पर बतौर डिप्टी कमिश्नर एक दिन के लिए तैनाती। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो, एफसी कॉलेज लाहौर की तरफ से स्प्रिंग 2023 के एडमिशंस, यूएचएस लाहौर की तरफ से एमडी कैट की रोल लिस्ट का इजरा और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के एडमिशंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के स्प्रिंग एडमिशंस 2023 और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट का शेड्यूल, इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से प्राइवेट एडीपी के दाखिलों का शेड्यूल, एचईसी की तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का फैसलाबाद में नया कैंपस, एमडी कैट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर्स और शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोधरा की तरफ से फॉर्म के दाखिले, ग्रेड कॉलेज फॉर विमेन लाहौर के स्प्रिंग एडमिशंस और बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जारी कराची के 2023 के दाखिले, सीएसएस क्रेडिट एग्जामिनेशन 2023 के एडमिशंस, डाटा फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम और डायरेक्टरेट जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से केपीके के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद रिजल्ट गजट्स और यूनिवर्सिटीज की तरफ से अनाउंस होने वाली मेरिट लिस्ट, गर्ल्स की तालीमी शोबे से रिलेटेड तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती हैं, जिसे ज्वाइन करने की फीस पूरे साल के लिए सिर्फ 300 रुपए है। ग्रुप ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, शायद आपने इंटरनेट पर कभी ये मीम्स देखी हों विद द टाइटल ऑफ यू ओनली हैड वन जॉब टू डू, यानी आपके पास सिर्फ एक काम करने को था और आप उसको भी सही तरीके से नहीं कर सके। बिल्कुल यही मिसाल इस वक्त पीएमसी और तमाम मुतल्लिका जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बन चुकी है कि इनके ज़िम्मे सिर्फ एक काम था कि इन्होंने एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाना है और अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाना है। और ये कोई मामूली टेस्ट तो नहीं था जो चंद 100 स्टूडेंट्स ने देना हो, इसमें तो 2 लाख से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे पूरे पाकिस्तान में। और अगर सिर्फ पंजाब में देखा जाए तो 83,000 प्लस स्टूडेंट्स ने यूएचएस के थ्रू एमडी कैट का टेस्ट दिया है। और जब इतनी ज़्यादा तादाद में इतने बड़े लेवल का कोई एंटी टेस्ट हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ देखनी होती है कि जो आप टेस्ट बना रहे हैं तो क्या वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है, क्या आप पीएमसी की वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं जो उन्होंने अपने सिलेबस में और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस के अंदर और जो डिफिकल्टी इंडेक्स दिया था, क्या आप एमडी कैट को बिल्कुल उस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से एमडी कैट की स्टूडेंट्स ने जो है वो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक तैयारी की हुई है। एक मरतबा आप एमडी कैट का पेपर तैयार करें, उसको आप क्रॉस चेक करें, देखें, मैच करें कि क्या जो एमसीक्यूज आप क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐड कर रहे हैं क्या वो सिलेबस में मौजूद भी हैं या नहीं। तो बार बार उसको आप गो थ्रू करके एक फाइनल पेपर तैयार करें ताकि स्टूडेंट्स को कम से कम इस सिलसिले में कोई परेशानी ना हो कि जो अब ये क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सारे जो सवाल हैं आउट ऑफ सिलेबस थे, इसके अलावा आंसर कीज में भी मिस्टेक्स हैं। तो कल जब पाकिस्तान भर में और आउट ऑफ कंट्री एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ और उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा शिकायत का इजहार किया गया। अब ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से पीएमसी को कंप्लेंट्स की जा चुकी हैं। पीएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उनकी हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। प्लस रजिस्टर्ड कंप्लेंट वाला पोर्टल भी पीएमसी की वेबसाइट के टॉप पर अवेलेबल होता है जहां पर आप मुतल्लिका कॉलम्स वगैरह फिल करने के बाद अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी अपनी कंप्लेंट जो है वो पीएमसी के पोर्टल पर रजिस्टर करवा दी है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप पीएमसी की वेबसाइट पर अवेलेबल हेल्पलाइन नंबर के थ्रू इनसे रब्ता कर सकते हैं या जो इन्होंने कंप्लेंट पोर्टल दिया हुआ है तो वहां से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वैसे ऑलरेडी कल से जब एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ है तो मेरा ख्याल है सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी हैं। और यही वजह है कि पीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से ऑलरेडी आपकी इन शिकायत के ऊपर एक्शन ले लिया गया है, क्योंकि जैसे ही एमडी कैट का टेस्ट कंप्लीट हुआ फ़ौरन से स्टूडेंट्स पीएमसी की वेबसाइट पर चढ़ दौड़े और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई हैं। और ये मैसेजेस आपके जितने भी हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, आंसर कीज़ में मिस्टेक्स हैं और जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंडर ब्लंडर्स हुए हैं, तो ये सारे के सारे पैगाम पीएमसी के प्रेसिडेंट तक जा चुके हैं। और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि मंगल के रोज़ जो है वो एक मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में एमडी कैट का पोस्ट एग्जाम एनालिसिस किया जाएगा, जैसे कि पीएमसी हर साल करती आई है। पिछले साल भी पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में एमडी कैट का सारा टेस्ट जो है वो रिव्यू किया गया था, देखा गया था कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, कौन कौन से एमसीक्यूज के अंदर खराबियां थी और अगर आंसर कीज के अंदर कोई मिस्टेक हो तो फिर इसकी रेमेडी की जाती है, इसकी मॉडिफिकेशन करवाई जाती है और देखा जाता है कि क्या आंसर कीज के अंदर कोई चेंजेस करवानी है या कि जब उसका फिर ऑफिशियल रिजल्ट अब जो कि पीएमसी की तरफ से तकरीबन 1 हफ्ते बाद अनाउंस होना है तो उसमें स्टूडेंट्स को फिर इजाफी मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स की तरफ से एमडी कैट के हवाले से जो सबसे बड़ी कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं उनमें सबसे पहली अगर केपीके की बात करें तो केपीके के स्टूडेंट्स को कार्बन कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई थी। हालांकि ये बात बाकायदा स्टैंडर्ड्स में मौजूद थी और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी बताया गया था कि भाई आपको जो बबल शीट है उसके साथ कार्बन कॉपी प्रोवाइड की जाएगी और ये कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स अपने साथ घर ला सकते हैं और इसी कार्बन कॉपी के थ्रू ही स्टूडेंट्स ने आंसर कीज़ के साथ मैचिंग करके सेल्फ स्कोरिंग करनी थी। अब जब केपीके के तमाम स्टूडेंट्स को कार्बन कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई है तो फिर आंसर कीज अपलोड करने का क्या मकसद है, मतलब उन्होंने फिर किस चीज़ के साथ आंसर की से अपना स्कोर कैलकुलेट करना है। अब तो सिर्फ हवाई अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तो अगर आपके पास कार्बन कॉपी अवेलेबल नहीं थी तो फिर आंसर की अपलोड करने का कोई मकसद नहीं था। अब यहाँ पर केपीके के तमाम सेंटर्स पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि स्टूडेंट्स को कार्बन कॉपी प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, और बाद सेंटर्स में इवन स्टूडेंट्स ने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर भी साथ लाने नहीं दिया। और अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल एक नया काम किया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर साथ ले जाने की परमिशन नहीं दी। कार्बन कॉपी तो स्टूडेंट्स को दे दी गई लेकिन क्वेश्चन पेपर उनको फराहम नहीं किया गया। और सिंध के स्टूडेंट्स की तरफ से ये शिकायत की जा रही है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर मिसप्रिंटिंग थी, इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी थे। और तकरीबन तमाम ही प्रोविंसेस, यानी चाहे सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, पंजाब है, इस्लामाबाद है, ये केपी के है, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो सवालात थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। और याद रखिएगा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर तो कोई सवाल ऐसा है जो आप साबित कर देते हैं कि ये पीएमसी के सिलेबस से बाहर था, तो वो सवाल जो है वो एमडी कैट में से रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर ये बात साबित हो जाती है तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को उस सवाल के अगेंस्ट ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। लिहाजा आप लोग विद प्रूफ पीएमसी को जो है वो कंप्लेंट करें, उन्हें बताएं कि भाई ये जो सवाल है आपके पास, जिन स्टूडेंट्स के पास भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं और साथ में आंसर कीज हैं, तो आप पीएमसी को बताएं कि भाई ये सवाल हैं जो कि टोटली आउट ऑफ सिलेबस हैं। आपके पास पीएमसी का सिलेबस भी अवेलेबल है, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, आंसर कीज भी अवेलेबल है और कार्बन कॉपी भी अवेलेबल है। तो तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज करें और प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो आप कंप्लेंट करें पीएमसी को। इसके अलावा जो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का मामला है, तो पंजाब के हवाले से यूएचएस में भी ये ब्लंडर्स हुए हैं और स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि कम से कम 5 सवालात ऐसे हैं जो कि यूएचएस की तरफ से आउट ऑफ सिलेबस से बनाए गए थे, और बाद स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं 7 सवालात हैं, कुछ कह रहे हैं 10 नहीं 15 सवालात हैं जो कि यूएचएस ने आउट ऑफ सिलेबस अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐड किए हैं। और जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर में ऐड किए गए हैं, तो ये बड़ा सीरियस मामला है। और चाहे तो पंजाब है, या इस्लामाबाद, केपी के, बलूचिस्तान, सिंध, कहीं पर भी ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो एमसीक्यूज हैं वो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो ऐसे केस में डेफिनेटली पीएमसी को इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि उन्हें तमाम स्टूडेंट्स को उसके ग्रेस मार्क्स देने होंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर निशानदेही करनी होगी ऐसे तमाम सवालात की। फिर ना सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस बल्कि साथ ही साथ आंसर कीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो आंसर कीज हैं वो सही तरीके से तैयार नहीं की गई हैं और आंसर कीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। पंजाब में बताया जा रहा है कि कोई 5 से 10 के करीब ऐसे सवालात हैं जो कि आंसर कीज में उनके गलत जवाब दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स ने तो ज़ाहिर है आंसर कीज के मुताबिक अपनी सेल्फ स्कोरिंग करनी है, और अगर आंसर कीज के अंदर सवालात के जवाब गलत दिए गए हैं तो इट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स का एक्चुअल रिजल्ट है उससे कोई 5-10 नंबर जो है वो कम बताकर रिजल्ट अभी कैलकुलेट हो रहा है। और आंसर कीज अगर ये अपनी ठीक कर लेते हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट आना है अभी पीएमसी की तरफ से 1 हफ्ते बाद, तो उसमें अगर ये तमाम मिस्टेक्स खत्म कर दी जाती हैं तो ऑब्वियसली अभी जो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपके 170 मार्क्स बन रहे हैं तो इंशाल्लाह ये फिर 175 या 180 तक भी जा सकते हैं। अभी जितनी भी आपकी मार्क्स की कैलकुलेशन हो रही है, तो जो आंसर कीज के अंदर सवालात गलत होंगे, यानी जो आंसर कीज के अंदर उसमें आंसर्स गलत बताए गए हैं, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को इजाफी मार्क्स एक्चुअल रिजल्ट में दे दिए जाएंगे। फिर इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा शिकायत है कि जी बाज़ एग्जामिनेशन सेंटर्स में क्लॉक अवेलेबल नहीं था, फर्नीचर जो है वो इंतहाई नाकस था। अब अगर किसी चेयर के ऊपर बैठकर स्टूडेंट्स ने 3.5 घंटे से भी ज़्यादा बैठकर वहाँ पर पेपर अटैम्प्ट करना है, तो इट मीन्स कि वो इतनी कंफर्टेबल तो हो कि स्टूडेंट्स उन 4 घंटे में आराम से वहाँ पर बैठ सकें। फिर इसके अलावा बाज़ एग्जामिनेशन सेंटर्स में बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही थी। स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, जबकि इन्विजिलेशन स्टाफ की तरफ से किसी किस्म का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा था। फिर इसके अलावा बाज़ सेंटर्स में स्टूडेंट्स को देर से पेपर दिया गया, 11 बजे के बाद पेपर दिया गया, और बाज़ सेंटर्स में इवन टाइम से पहले पेपर ले लिया गया है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि एक मिनट जो है वो एमडी कैट के हवाले से बहुत कीमती होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एमडी कैट का जो पेपर है ये मुश्किल भी बहुत ज़्यादा बनाया गया था। केपीके के स्टूडेंट्स के हवाले से इनिशियल फीडबैक ये था कि पेपर आसान बनाया गया है, लेकिन वहाँ भी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नहीं जी, केमिस्ट्री वाला, इंग्लिश और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट था तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये सिमिलर होना चाहिए था। अब चूंकि पीएमसी की तरफ से बताया गया था कि 20% सवालात ईजी होंगे, 60% मॉडरेट लेवल के होंगे और 20% हार्ड होंगे, तो इट मीन्स कि तमाम जो टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें ये स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। बाज़ प्रोविंसेस में एमडी कैट बहुत आसान बनाया गया है, बाज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया गया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन ये जितने भी मसले हैं, यानी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज हैं, आंसर कीज में मिस्टेक्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर मसाइल काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, इस सब के बावजूद भी जो स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि जी एमडी कैट रिकंडक्ट होना चाहिए, तो प्लीज़ ये रिकंडक्ट वाले ये इश्यूज़ नहीं हैं।
ये मसाइल अपनी जगह पर डेफिनेटली मौजूद हैं। इनके लिए आप पीएमसी से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं और पीएमसी इसका सोल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन इस बिना पर हरगिज़ आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि एमडी कैट का जो पेपर है ये रिकंडक्ट होना चाहिए। रिकंडक्ट सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि एमडी कैट का पेपर लीक हुआ था या इसमें किसी किस्म की कोई करप्शन वगैरह हुई थी, अगर ये बात बाकायदा तौर पर प्रूफ हो जाती है, इन दैट केस जो है वो एमडी कैट रिकंडक्ट हो सकता है, वो भी सिर्फ उस प्रोविंस का जहां पर लीकेज प्रूफ होती है। अदर देन दैट ये जो डिफिकल्ट पेपर था या एग्जामिनेशन सेंटर में मसले थे या जी हमें कार्बन कॉपी नहीं दी गई या क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया गया या आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे, आंसर कीज में गड़बड़ थी, इन बिना पर आप हरगिज रिकंडक्ट का मुतालबा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब जो कल पोस्ट एग्जाम एनालिसिस की जो मीटिंग होनी है पीएमसी के सदर की सदारत में, तो लेट्स होप कि ये कोई कागजी कार्रवाई ना करें और फॉर्मेलिटी पूरी करके मीटिंग को ख़त्म ना कर दें, बल्कि स्टूडेंट्स के जो मसाइल अब सामने आए हैं तो जेन्युइन तौर पर इनका कोई सोल्यूशन निकालें और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इनका जो है वो इनकी रेमेडी होनी चाहिए, इनका जो है वो बाकायदा तौर पर कॉम्पनसेशन दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को मार्क्स की मद में। तो इस सिलसिले में पीएमसी की कल की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह पीएमसी की तरफ से अच्छा फैसला ही किया जाएगा। और बाकी कल की मीटिंग में जो भी मामलात सामने आते हैं पीएमसी की तरफ से जो भी फैसला किया जाता है तो अकॉर्डिंगली फिर आपको उससे मुताल्लिक भी मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अब चूंकि एमडी कैट का आंसर कीज आ गई है, जल्द ही इसका ऑफिशियल रिजल्ट भी आ जाएगा, तो अब अगला मरहला होगा एडमिशन्स का। तो एडमिशन्स के हवाले से आपको बताते चलें कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरफ से दाखिले खुल चुके हुए हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर है, जबकि जो नम्स के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं इनकी तरफ से भी एडमिशन जल्द ही ओपन कर दिए जाएंगे। अभी ओपन नहीं हुए हैं, यानी जितने भी सीएमएच के कॉलेजेस हैं तो इनके एडमिशन्स अभी ओपन होंगे। बाकी जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पाकिस्तान में ऐसी तमाम जो मेडिकल सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें मेडिकल के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज के, फार्मडी के, डीपीटी वगैरह से रिलेटेड, तो इन सब की मैं एक मुकम्मल लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स अभी ओपन होने हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। ये 3 महीनों में दाखिले ओपन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से होते हैं, तो इन सब की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी जिन जिन में एडमिशन्स ओपन होते जाएंगे तो उनसे रिलेटेड भी मुकम्मल फुल फ्लैश वीडियो बनाकर जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आपको बताते चलें कि तमाम ही तकरीबन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और आप लोग अकॉर्डिंगली अप्लाई करते जाएं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको तमाम कॉलेजेस में 1 बाय 1 उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिक्वायर कर रहे थे कि तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बना दूं, जो कि मैं हर साल ही बनाता हूं, तो इंशाल्लाह इस साल भी बनाएंगे। लेकिन अभी मसला ये था कि तमाम कॉलेजेस की जब ये सारी रिसर्च की गई तो पता चला कि अभी तकरीबन 50% मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर इस साल का अपडेट किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। बाकी तकरीबन आधी से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, आधे से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं जिन्होंने अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर फीस स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं किया। इस सिलसिले में पीएमसी की तरफ से उन्हें बाकायदा नोटिफाई कर दिया गया है, उन्हें कह दिया गया है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना इस साल का फीस स्ट्रक्चर जो है वेबसाइट के ऊपर अपडेट करें। जैसे ही तमाम कॉलेजेस की तरफ से वेबसाइट के ऊपर फीस स्ट्रक्चर अपडेट किया जाता है तो इंशाल्लाह पूरी एक फुल फ्लैश वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। उससे ये होगा कि पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से आपको फीस स्ट्रक्चर का अंदाजा हो जाएगा और फिर उनमें से जो महंगे कॉलेजेस होंगे उनमें आप बेशक अवॉइड कीजिएगा, जो निस्बतन सस्ते कॉलेजेस होंगे तो उनमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस होगा, बाज़ कॉलेजेस की एमबीबीएस की 5 सालों की फीस जो है वो 65 से 70 लाख रुपए भी है और बाज़ कॉलेजेस की 95 लाख, 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से ज़ायद भी है। तो ये अच्छा खासा फर्क है, 30-35 लाख रुपए का भी अगर फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि जी सर हमारा इतना एग्रीगेट बना है तो क्या दाखिला हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखें इस सिलसिले में एक वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स का आपके साथ मुकम्मल रिकॉर्ड शेयर कर दिया गया था। तो आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करें, पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स के साथ आप कंपेयर कर लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या इस साल आपका किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने का चांस है या नहीं है। पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर होता है ये जज करने के लिए कि क्या इस साल आपका दाखिला हो जाएगा या नहीं होगा। और इसमें मेरिट जो है वो 1-2% ही ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तकरीबन मेरिट उतना ही रहता है।